राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है ये बढ़लगंज का। रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा दृश्य इसका भी दिखाया जाए, और ये दृश्य देखने लायक है। ये सरकारी कॉलेज है और यहाँ से वो बच्चे निकलते हैं जो हमारी और आपकी जानों की रक्षा करते हैं। और जब स्कूल ही कॉलेज ही इस तरीके की हालत में पड़ा हुआ है, आप पूरा पानी देखेंगे, अंदर अंदर पूरा भरा हुआ है, पुलिस चौकी बगल में दी हुई है, व्यवस्थाएं तो सब है इस कॉलेज में, लेकिन जब कॉलेज खुलेगा ही नहीं, बच्चे पढ़ाई ही नहीं करेंगे, बच्चे पढ़ के निकलेंगे ही नहीं, तो फिर डॉक्टर कैसे बनेंगे और व्यवस्थाओं का क्या किया जाए, सवाल ये भी उठता है। हम हर बार कहते हैं कि हमें व्यवस्थाएं दी जाती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देने के बाद इस तरीके की जब हालत होती है तो आखिर गेट तक बच्चे नहीं पहुंच रहे। ये गेट कब से बंद है? कल से बंद है। हाँ, तो यहाँ पर पानी पूरा लगा हुआ है, बाढ़ वाला एरिया है ये, इसके लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं हो रहा था? कल जैसे अचानक बहुत दबाव पड़ गया बंधे पे, कल टूटा है। एक दिन के केवल कल पानी घट रहा था, उस समय टूट गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बंधे को बांधे हुए हैं। अब एक गांव बचा लिए, पूरे गांव बचा है। दुबौली, कोहड़ा भाव पूरा बचा हुआ, सिर्फ बचा हुआ। ज़्यादा पानी था, दबाव था, टूट गया। हमारे यहाँ के विधायक जी बहुत जोर दिए थे, राजेश त्रिपाठी जी, कि मेडिकल कॉलेज न बोले, बहुत ज़्यादा फोकस था इस पे, फिर भी डूब गया। अब पानी आपदा है। नहीं, इतना जब जोर देने के बाद जब खुद विधायक जी का खास नजर हो इस पे, फिर डूब जा रहा है, तो आप सोचिए जहाँ नजर ना होगी वहाँ डूब के किस तरीके की हालत होगी। इसमें क्या है कि सिंचाई विभाग को ये बंधा पीछे वाला दे दिया जाता तो ये डूबता नहीं, क्योंकि ये नरेगा से बांधा जाता है। नरेगा से बंधा जैसे लेबरों से बांधा जाता है, तो उसमें ज़्यादा न बोल्डर लगाया जाता है, न जो लहर मारती है जो नदी पानी का, वो भी लहर भी काट देगी। तो इसमें जब तक बोल्डर का पिचिंग नहीं होगा। मुझे आपसे एक सवाल है, क्योंकि जवाब आप साथ लाए हैं, तो ये बताइए, ये ना डूबता इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता था? इसके लिए क्या, जैसे सिंचाई विभाग को पीछे एक बंधा है, वो हैंडओवर हो जाता। किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी है। कौन है सरकार? सरकार योगी जी की सरकार है। योगी जी तो आए भी थे। विधायक किसके हैं? विधायक तो अभी तो हुए हैं बेचारे ना। अभी हुए हैं या तब हुए? आप कह रहे हैं नजर उनकी पहले से थी इस मेडिकल कॉलेज पे। विधायक किसके हैं? विधायक तो अभी 6 महीना हुआ जी। किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। फिर क्यों नहीं काम हो रहा है? नहीं, काम तो कर रहे हैं, काम नहीं। फिर क्यों डूब गया? सर दृश्य आप देखिए ना ये, और फिर आपने पहले ही बात में कह दिया कि वो नजरिया उनका खास तौर पर है। जब बंधा बांधने का समय था तो वो विधायक नहीं थे। अच्छा, विधायक आरोप प्रत्यारोप की जो कहानी है वो हिंदुस्तान में राजनीति पुरानी चलती है, ये बताइए। नहीं, आप ही से पूछेंगे, भैया क्यों बताएंगे? नहीं, आप ही से पूछेंगे। आप भैया देखिए, जो ये कहता है, सुनिए मेरी बात, जो ये कहता है भैया से पूछिए, ज्यादा अच्छा जवाब वही दे पाता है। ये बताइए, ये हालत ऐसी क्यों है यहाँ की? हालत अब इतनी नहीं, आपसे पूछ रहे, एक मिनट रुक जाइए, आपसे पूछ रही हूँ, हालत ऐसी क्यों है, कब से है? ऐसी है कि जैसे नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बढ़ने के कारण बंधा टूट गया। अब उसको कौन रोक सकता है? तो हर जगह पानी आ गया, देख रहे हैं रोड पे पानी आ गया, हर जगह पानी आ गया। बंधा में मेहनत किया गया, बंधा नहीं रुक पाया, टूट गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा पानी आ गया। पहली बार की बात तो है नहीं, ऐसा नहीं है अचानक से हो गया होगा, आप लोग को पता नहीं चला है? पता तो हर साल की बात है। काम हो रहा था, काम चालू था, 4 ट्रैक्टर लगे थे उसमें, नहीं रुक पाया, टूट गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया। यहाँ पे बात हो रही थी कि त्रिपाठी से जी, यहाँ के विधायक है, वो खास तौर पर इस कॉलेज पर ध्यान दे रहे थे, उसके बाद फिर ध्यान देने के बाद ये हालत है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ ध्यान नहीं दे रहे होंगे वहाँ क्या हालत होगी? वो तो सही है, लेकिन अब जैसा पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब बंधा टूट गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, जमीनी हकीकत में किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं कि अब भगवान का जिम्मेदारी सबकी बन रही है। किसकी बन रही है? कोई एक नाम बता दीजिए। अब नाम क्या बता, जिम्मेदारी तो जैसा वहाँ कई लोग लगे थे, काम कर रहे थे। कौन है ये लोग? किसके अब जैसा प्रधान जी हैं हमारे, कहाँ वहाँ काम। आप प्रधान हैं? इधर आइए। बताया नहीं आपने, आप प्रधान हैं। अच्छा, तो प्रधान जी आपने शिकायत नहीं की कि ये हाल है, पहले से व्यवस्था बनानी चाहिए थी आपको? शिकायत करने पे जैसे पैसा, देखिए काम कराने पे पेमेंट नहीं होता है। पहली बात, पेमेंट नहीं होता है। जो अधिकारी है पेमेंट नहीं कर रहे। अभी पेमेंट कौन अधिकारी? जो भी है, बताइए। जो भी नहीं है, फिर हम लोग उनसे भी सवाल करेंगे ना भाई। देखिए, आप अपने तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। सीडीओ हैं, DPRO हैं,
वो पेमेंटे नहीं कर रहे हैं। विधायक जी से नहीं कहा आपने? विधायक जी कहे पेमेंट के लिए। बहुत वीडियो साहब विधायक जी की बात नहीं मान रहे हैं। वीडियो जब ऊपर के अधिकारी सीडीओ और डीपीआरओ डीएम जब करेंगे तब ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक की बात सरकारी अफसर नहीं मान रहे हैं, हाँ या नहीं? सरकारी अफसर को कहते हैं पेमेंट करने के लिए, बार बार विधायक जी कहते हैं इसको मजबूत बनाया जाए। अच्छा, ये मुझे बताइए, विधायक का पद बड़ा होता है कि वीडियो साहब का पद बड़ा होता है, सरकारी अफसरों का पद बड़ा होता है? पैसा तो सरकारी अफसर देते हैं, विधायक तो अपने घर से देते नहीं है। नहीं देते, लेकिन पद किसका बड़ा है सर? पद तो किसकी बात ज्यादा माननी चाहिए लोगों को? माननी है विधायक जी की बात नहीं मां, इसका मतलब उनके काम में, उनके जो पावर में उनको कमी है विधायक जी में। विधायक जी जैसे अड़ियल किस्म के रहते तो भी सही हो जाते लोग। विधायक जी सोशल विधायक हैं, सबका लोग सबका बात। तो गांधीवाद नहीं पढ़ा है आपने कि गांधी जी कहते थे एक गाल पे चाटा खाओ, दूसरा गाल आगे कर दो? तो ये तो और अच्छी बात है कि आपके विधायक जी गांधीवाद पे चलते हैं। विधायक जी थोड़ा सीधा है, यही है। सीधे लोगों की सर बात और सुनी जाती है, फिर अफसर क्यों नहीं सुन रहे विधायक? नहीं, विधायक जी थोड़ी टाइट रहते और माँ बहन करते तो अभी सही हो जाते। आप ये कह रहे हैं गाली दोगे अफसरों को, विधायक की बात तभी सुनी जाएगी? वो करना चाहिए विधायक जी को। आप ये सीधा है एकदम। अच्छा, ये उन अफसरों की आप बात कर रहे हैं जो आईएएस और यूपीएससी करके क्लियर करके आते हैं। आप क्या कहेंगे, विधायक जी की बात क्यों नहीं सुनी जाती है भाई? विधायक जी बताएंगे, हम क्या बताएं, विधायक जी बात नहीं सुनी जाती। ये बताइए। 2007 का उन्हीं का देन है। हाँ, इस समय मौजूदा सरकार के मौजूदा विधायक हैं। अच्छा, 2007 में आप कह रहे हैं वो बसपा में थे, तब की बात है? तब का ये बना हुआ है। एक बार उन्होंने जीता था 2007 में बसपा की तरफ से। आपको बता दूं ये बात कि बसपा में तब उन्होंने जीता था, और उसके बाद इनका ये कहना है कि उन 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने ये काम किया और उसके बाद फिर वो हार गए तो वो काम नहीं हो पाया। अब फिर जीते हैं तो क्या करेंगे? सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो उन्हें इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा मेडिकल है पूर्वांचल का ये। हाँ, यहाँ पानी भर गया तो बहुत बड़ा वो है। तो ये नाकामी है सरकार की भी, विधायक जी की भी। हाँ। अब ये ठीक है जी। तो कम से कम चलिए बात मानी जा रही है कि विधायक जी की नाकामी है। और खास बात आप देखिए कि विधायक जी इस पद पर बैठे हैं, कहते हैं पावर जिसके पास होता है वो एक बड़ा आदमी कहलाता है, और विधायक जी के पास पावर भी है, पैसा भी है, सरकार का साथ भी है। उसके बाद फिर ये हाल नजर आता है, और हाल तब नजर आता है जब विधायक जी खुद खास ध्यान देते हैं इस स्कूल पर, इस कॉलेज पर। तो आप समस्या समझिए कि किस तरीके की विचारधारा के साथ विधायक जी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत सीधे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। गाली देंगे तो शायद अफसर समझ पाएंगे। अब विधायक जी कहीं मिलेंगे तो ये सवाल उनसे ये भी किया जाएगा कि आप किस तरीके से सीधे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं बड़गल में आखिर और क्या बाढ़ से प्रॉब्लम आया है।